गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्षितिज गद्य खंड का चैप्टर 3 उपभोक्तावाद की संस्कृति, जिनके लेखक हैं श्यामाचरण दुबे। आइए हम पहले इनके बारे में जान लें। श्यामाचरण दुबे का जन्म सन 1922 में मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में हुआ। उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से मानव विज्ञान में पीएचडी की। वे भारत के अग्रणी समाज वैज्ञानिक रहे हैं। उनका देहांत सन 1996 में हुआ। मानव और संस्कृति, परंपरा और इतिहास, बोध, संस्कृति तथा शिक्षा, समाज और भविष्य, भारतीय ग्राम संक्रमण की पीड़ा, विकास का समाजशास्त्र, समय और संस्कृति, हिंदी में उनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। प्रोफेसर दुबे ने विभिन्न विश्वविद्यालयों में अध्यापन किया तथा अनेक संस्थाओं में प्रमुख पदों पर रहे। जीवन, समाज और संस्कृति के ज्वलंत विषयों पर उनके विश्लेषण एवं स्थापनाएं उल्लेखनीय हैं। भारत की जनजातियों और ग्रामीण समुदायों पर केंद्रित उनके लेखों में बृहद समुदाय का ध्यान आकर्षित किया है। वे जटिल विचारों को तार्किक विश्लेषण के साथ सहज भाव में प्रस्तुत करते हैं। आइए देखते हैं अब पाठ के आधार पर यहाँ पे पाठ के बारे में कुछ लिखा गया है। उपभोक्तावाद की संस्कृति निबंध बाजार की गिरफ्त में आ रहे समाज की वास्तविकता को प्रस्तुत करता है। लेखक का मानना है कि हम विज्ञापन की चमक दमक के कारण वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं। हमारी निगाह गुणवत्ता पर नहीं है। संपन्न और अभिजन वर्ग के द्वारा प्रदर्शनपूर्ण जीवन शैली अपनाई जा रही है, जिसे सामान्य जन भी ललचाई निगाहों से देखते हैं। यह सभ्यता के विकास की चिंताजनक बात है, जिसे उपभोक्तावाद ने परोसा है। लेखक की यह बात महत्वपूर्ण है कि जैसे जैसे यह दिखावे कि संस्कृति फैलेगी, सामाजिक अशांति और विषमता भी फैलेगी। तो उपभोक्तावाद की संस्कृति जो निबंध है, आज समाज में जो घटित हो रहा है, उसके आधार पर यह निबंध लिखा गया है। सबसे पहले मैं बता दूं कि उपभोक्तावाद क्या है। उपभोक्तावाद अर्थात किसी भी वस्तु को ग्रहण करना, उसका उपभोग करना, उसे प्रयोग में लाना, यही है उपभोक्तावाद। तो आप देख रहे होंगे कि बाज़ार में आजकल कई तरह की वस्तुएं आ रही हैं। तो कई ऐसे भी वस्तुएं होती हैं जो हमारे उपयोग में नहीं होती हैं, फिर भी हम उन्हें दूसरों को दिखावे के चक्कर में ग्रहण कर लेते हैं या फिर खरीद लेते हैं। तो इसके कारण जो हमारा समाज है, उसमें अशांति फैलेगी और विषमता बढ़ेगी। आइए हम पाठ देखें। उपभोक्तावाद की संस्कृति अर्थात जो वस्तुएं हम प्रयोग में ला रहे हैं, उसकी संस्कृति क्या है और उनसे क्या नुकसान है, क्या फ़ायदे हैं। ठीक है। धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। एक नई जीवन शैली अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है। उसके साथ आ रहा है एक नया जीवन दर्शन, उपभोक्तावाद का दर्शन। आप देखते होंगे कि समाज में काफ़ी तेज़ी से बदलाव आ रहा है, चाहे वो शैक्षणिक क्षेत्र में हो, चाहे वो फैशन के क्षेत्र में हो, चाहे वो हमारे रहन सहन के क्षेत्र में हो। सभी क्षेत्रों में अभी बदलाव आ रहा है। कुछ ऐसे बदलाव हैं जो हमें सुख प्रदान करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी बदलाव हैं जो हमारे मन में अशांति उत्पन्न कर देते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में इस पाठ में बताया गया है। तो क्या हो रहा है कि धीरे धीरे सब कुछ बदलते जा रहा है और हम भी अपनी जीवन शैली जा रहे हैं। उत्पादन बढ़ाने पर जोर है चारों ओर। जो हम बाज़ार से सामान खरीदते हैं, तो उसके उत्पादन में जोर है, मतलब अधिकता होनी चाहिए, क्योंकि उसका उपभोग हम अधिक कर रहे हैं। तो यह उत्पादन आपके लिए है, आपके भोग के लिए है, आपके सुख के लिए है। सुख की व्याख्या बदल गई है। उपभोग भोग ही सुख है। एक सूक्ष्म बदलाव आया है नई स्थिति में। उत्पाद तो आपके लिए है, पर आप यह भूल जाते हैं कि जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं।
यहाँ पे दो चीज़ें कही गई हैं कि आज के जीवन में आखिर सुख क्या है। पहले हमारे पूर्वज सुख किसे मानते थे वो मैं बता देना चाहती हूँ कि बस उतना धन हमारे पास हो जिससे हम खा पी कर आराम से जीवन का गुजर बसर कर सकें और हमारा ध्यान आध्यात्म से जुड़ा हो, धर्म से जुड़ा हो, तब हम सुखी कहलाते थे, हमारा मन सुखी रहता था। लेकिन आज क्या है, भोग और उपभोग ही सुख है। हम कितनी वस्तुओं का उपभोग करते हैं, कितना दिखावा करते हैं, इससे ही हमें सुख मिलता है। तो आज सुख की व्याख्या कैसे बदल गई है, तो जो हम दिखावा करते हैं, जो वस्तुएं भोग और उपभोग में लाते हैं, वह हमारे लिए सुख हो गया है, न कि हमारा आध्यात्म और धार्मिक जीवन। एक सूक्ष्म बदलाव आया है और नई स्थिति में, मतलब एक छोटा सा बदलाव आया है। क्या बदलाव आया है कि हाँ, आप जो उत्पाद का सामान लेते हैं कि वो भूल जाते हैं कि वो हमारे चरित्र पर किस प्रकार प्रभाव डालेगा। वो हमारे चरित्र के लिए ठीक है कि नहीं, हमारे मन के लिए ठीक है कि नहीं, हमारे घर के लिए ठीक है कि नहीं। लेकिन हम दिखावे के चक्कर में कई सारी बेकार की वस्तुएं भी प्रयोग में ले आते हैं। खाने पीने की वस्तुएं, रहन सहन की वस्तुएं, फैशन की वस्तुएं, पहनने ओढ़ने की वस्तुएं, ये सारी चीज़ें। तो विलासिता की सामग्रियों से बाजार भरा पड़ा है। विलासिता मतलब दिखावा, जो बोलते हैं कि हाई प्रोफाइल लाइफ स्टाइल आप लोग बोलते हैं ना, ये सारी चीज़ें। तो इन सारी चीज़ों की वस्तुओं से पूरा बाजार भरा पड़ा हुआ है और लोग क्या करते जाते हैं, इसके लोभ में निरंतर फंसते ही जाते हैं। इसमें यह दिया हुआ है कि दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं को ही ले लीजिए। बहुत अच्छी बात यहाँ कही गई है कि टूथपेस्ट चाहिए। क्या होता है, यह दांतों को मोती जैसा बनाता है, यह मुख की दुर्गंध हटाता है, यह मसूड़ों को मजबूत करता है और यह पूर्ण सुरक्षा देता है। वह सब करके जो 3-4 पेस्ट अलग अलग करते हैं। किसी पेस्ट का मैजिक फार्मूला है, कोई बबूल या नीम की गुणों से भरा है, कोई ऋषि मुनियों द्वारा स्वीकृत तथा मान्य वनस्पति और खनिज तत्वों के मिश्रण से बना है। जो चाहे चुन लीजिए। सीधी सी बात यह है कि पुराने ज़माने में एक दंत मंजन का पाउडर आता था या फिर जंगल से तोड़ के दातून लाते थे, उससे ही दांत हमारे मजबूत रहते थे, उसमें कैविटीज़ नहीं होती थी, बिल्कुल स्वस्थ रहते थे। अपनी दांतों से हम अखरोट भी फोड़ सकते थे, आसानी से गन्ना भी छिल सकते थे। ये सारी चीज़ें, दांत से कई लोग रस्सी भी खींच लेते थे। लेकिन क्या था, वो साधारण सी चीज़, दातून प्रयोग में लाते थे या फिर मुख को धोने के लिए मंजन प्रयोग में लाते थे। लेकिन आज देखिए क्या बदलाव आया है। बाज़ार में आप देखते होंगे कई सारे प्रोडक्ट हैं पेस्ट की कई सारी वैरायटी है, अलग अलग कंपनी है। उसके बाद आपने पेस्ट कर लिया, उसके बाद भी आपका क्या है, उसके बाद आपको चाहिए क्या, माउथ वॉश। उसके बाद क्या चाहिए आपको, ब्रश भी चाहिए जो कई प्रकार के होते हैं। किसी में टंग क्लीनर है तो किसी में फ्लेक्सिबल ब्रश है। तो अलग अलग प्रकार के ये ब्रशेस होते हैं। तो मुख की दुर्गंध, ये भी एक काफ़ी लंबी सूची हमारे पास बन जाती है। पहले अच्छे वाली ब्रश लो, फिर पेस्ट लो, फिर माउथ वॉश लो, ये सारी चीज़ें, ये सब क्या है, ये सब सारी चीज़ें दिखावे की वस्तुएं हैं। तो ये क्या है, बेकार की झंझट में हम पड़ते हैं, अलग अलग ब्रांड का सामान खरीदते हैं। तो इसी प्रकार कई ऐसी वस्तुएं हैं जो हम खरीदते हैं। साबुन जो हम खरीदते हैं, एक साबुन फेस में हम लगाते हैं, एक अपनी बॉडी पे लगाते हैं। इसी प्रकार बाल में लगाने के लिए अलग शैम्पू चाहिए। पहले के लोग क्या करते थे, एक ही साबुन से पूरा हाथ पैर मुंह धो लिया, और पहले मिट्टी से भी कई लोग नहा लेते थे, सफ़ेद वाली मिट्टी से भी। अब क्या चाहिए हमें, हेयर वॉश करने के लिए शैम्पू चाहिए। उसके बाद क्या हमें चाहिए, शैम्पू चाहिए, कंडीशनर चाहिए, अच्छा सा हेयर ऑयल चाहिए, अच्छी सी कॉम्ब चाहिए, फिर उसके लिए फेस वॉश चाहिए, फेस टोनर, क्लींजर, सामान कितना सारा बाज़ार में भरा पड़ा हुआ है। ये क्या है, इसके लिए आप क्या करते हो, अच्छी खुशबू वाली साबुन लगाते हो, फिर पसीने की दुर्गंध मिटाने वाली साबुन लगाते हो, फिर जर्म क्लीन करने वाली साबुन लगाते हो, पता नहीं कितने प्रकार की साबुन है। तो यह शरीर को पवित्र रखता है,
यह लीजिए शुद्ध गंगा जल से बनी साबुन, अलग अलग, एक चमड़ी को क्या नर्म करने वाली साबुन, तो अलग अलग प्रकार की ये है। संभ्रांत महिलाओं की ड्रेसिंग टेबल पर 30 हज़ार की सौंदर्य सामग्री होना मामूली। संभ्रांत मतलब रईस लोगों की टेबल पे क्या है, ड्रेसिंग टेबल में कई हज़ार के परफ्यूम होते हैं, कितनी महंगी महंगी क्रीम होती हैं, तो इसकी लंबी चौड़ी यहाँ पे सूची होती है। तो इस प्रकार क्या है, हम इस उपभोक्तावाद में फंसते ही चले जा रहे हैं। यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं, आगे का भाग हम अगले दिन देखेंगे।